अन्न वस्त्र निवारा यानी फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसके अलावा और क्या ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मनी। तो अगर कभी आपके लाइफ में इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें आपको पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ गई, तो उस टाइम आपके पास इमरजेंसी फंड होना काफ़ी ज़रूरी है। ये वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट कर सकते हो और आपकी लाइफ सिक्योर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इम्प्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने कहा, इमरजेंसी फंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक के लाइफ में इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कब क्या होगा हम बोल नहीं सकते। अगर अभी की घड़ी देखी जाए तो कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण और लॉकडाउन के कारण कई सारे बिजनेसेस बंद हो गए। बहुत सारे लोगों की अभी तो जॉब्स जाने वाली है। मार्केट में काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि पूरा डाउनफॉल आ गया है और मार्केट में जॉब्स नहीं है, अभी बेरोजगारी बढ़ेगी अभी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, इसके मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है और मिडिल क्लास लोग इसमें अभी सफ़र करने वाले हैं। अभी ये जो कोरोना वायरस है, ये किसी को पता के नहीं है कि आज मैं आने वाला हूँ। ये एक हम इसे एक्ट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, या फिर हमें नेचर ने एक सज़ा दी, ये भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन इज़ द मोस्ट सेल्फिश, दैट्स वाई नेचर हैज़ टॉट अ लेसन टू ह्यूमन, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। पास्ट में भी ऐसे कई सारी कोरोना के जैसे ही पैंडेमिक बीमारियां आ चुकी है, पर ये अभी जो आने वाला था किसी को पता नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी आ सकती है और उसका इतना नुकसान हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वो इतना स्प्रेड हो सकता है, सारी इकोनॉमीज डाउन हो सकती है। पर इस पीरियड में काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और फाइनेंशियली काफ़ी लोग डाउन चल रहे हैं। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में, या फिर हम बात करें अगर हॉस्पिटल किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि किसी का एक्सीडेंट ना हो, पर इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो एक एग्जांपल हो गया। या फिर किसी की अगर फैक्ट्री बंद पड़ गई, किसी का बिजनेस बंद पड़ गया, कि कोई अगर लोन में डूब गया, या फिर कोई भी XYZ रीज़न हो, तो इसी चीज़ के लिए इमरजेंसी फंड ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इमरजेंसी फंड यानी वो होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आपको आई, जो कि मैंने पहले एग्जांपल्स दिए, वैसे कोई इमरजेंसी आपको आई तो उस टाइम आपको जो मदद करेगा और कुछ महीने के लिए आपको फॉर 3 to 6 मंथ्स एटलीस्ट आपका सर्वाइवल हो सके और आपकी जो बेसिक नीड्स है वो और जो आपका रेगुलर एक्सपेंस है वो उससे कवर हो सके। तो आपका इमरजेंसी फंड कितना है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका होराइजन कितना, आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स इमरजेंसी आने के बाद कितना आप सर्वाइव कर सकते हो। इमरजेंसी फंड्स कैसे सेव करने हैं उसका फॉर्मूला जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे गोल प्लानिंग क्या होता है। गोल प्लानिंग यानी कोई भी आपका अगर पर्टिकुलर गोल रहा, जैसे कि आप क्या सोचोगे, आपके पास अगर एक्स्ट्रा सेविंग कर रहे होगे आप, तो आप किन किन चीज़ों के लिए कर रहे होगे। फर्स्ट रीज़न में भी आपको नई कार लेनी है, उसके लिए आप सेव कर रहे होगे। आपको फ्लैट लेना है या फिर आपको बंगलो लेना है, उसके लिए आप सेव कर रहे हो। आपको यानी घर बनवाना है, उसके लिए आप सेव कर रहे हो। या फिर आप अगर कुछ एजुकेशन, हायर एजुकेशन करना है, उसके लिए आप सेव कर रहे हो। या मे बी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, या मे बी चाइल्ड के मैरिज के लिए आप सेव कर रहे हो। ये वेरियस रीजंस हो सकते हैं, सेविंग के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पर ये जितने भी सेविंग्स मैंने बताए, चाइल्ड मैरिज के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, या फिर कार लेने के लिए या बंगला लेने के लिए इंसान पैसे जमा कर सकता है, यानी ये पूरा प्री प्लान्ड होता है। या हॉलीडे एक्सपेंसेस भी आजकल अगर देखा जाए, हॉलीडे भी प्री प्लान्ड होते हैं। ये सभी चीज़ें प्री प्लान्ड होती है। पर क्या कोई भी इमरजेंसी हमको आने वाली ये प्री प्लान्ड थोड़ी होती है। अभी कोरोना आने वाला था, ये प्री प्लान्ड नहीं था, या किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना ऐसा वायरस आएगा। एक आज से 3-4 महीने पहले किसी ने सोचा भी था कि इंडिया में ऐसी भी बीमारी आएगी या वर्ल्ड वाइड ऐसी बीमारी आएगी जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी इतना होगा। शुरू में सभी को यही लगा कि इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर अभी की अगर कंडीशन देखा जाए तो गॉड कैन ओनली हेल्प। तो ये एक प्रॉब्लम है। सिमिलरली आप बाकी भी एक्सपेंसेस वो प्लान कर सकते हो, पर इमरजेंसी फंड ऐसी चीज़ है कि आप ये प्लान नहीं कर सकते। ये अगर आपको पहले से ही आपने कुछ सेविंग्स का हिस्सा अगर बाजू में रखा और आपके फ्यूचर अगर सिक्योर करना होगा आपको, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखना चाहिए और सबके पास एटलीस्ट थोड़ी अमाउंट का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। तो इनकेस किसी के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उस टाइम आपको इमरजेंसी फंड ही हेल्प कर सके। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी इमरजेंसी फंड के रिगार्डिंग कि इमरजेंसी फंड आप कब यूज कर सकते हैं और इमरजेंसी फंड आपको कैसे काम में आएगा। तो अब हम मुद्दे की बात करेंगे। अब हम जानेंगे कि कैसे आप आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, वो क्या फॉर्मूला है कि जिससे आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट होगा और आप टेंशन फ्री लाइफ जी पाओगे। तो अगर इमरजेंसी फंड की बात की जाए तो उसका एक थंब रूल है।
जो आपका मंथली एक्सपेंस है, मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है या 40,000 है, या हम एक फॉर एग्जांपल अभी लेंगे कि आपका अगर मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज़ है, पूरा चाइल्ड के एजुकेशन का खर्चा, मतलब जो मंथली स्कूल की फीस है वो पकड़ी, घर का किराने का खर्चा हो गया, अगर आप रेंट से रह रहे हो तो रेंट का खर्चा, या फिर अगर बाकी कोई अदर एक्सपेंसेस हो गए वो सारा खर्चा, वो सब, या शॉपिंग का खर्चा, वो सब खर्चा मिला के मान लीजिए आपका टेंटेटिव मंथली एक्सपेंस जो है 50,000 है ऑलमोस्ट, लाइट बिल वगैरह भी पकड़ के उसमें। तो जो ये 50,000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना, 50 इंटू 6 दैट इज 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए ये आपका एक इमरजेंसी फंड का कॉर्पस होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके पास 3 लाख रुपीस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि इन केस कभी अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, नेक्स्ट 6 मंथ्स विदाउट एनी टेंशन आप रह सकते हो, या फिर आपको कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 6 महीने के लिए अगर ऐसे कोई इमरजेंसी आई। अभी अगर काफ़ी लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होता है, मतलब बहुत लोग प्लानिंग ही करते नहीं, अभी लोग इन्वेस्ट करना सोचते हैं पर प्रॉपर वैसे इन्वेस्ट नहीं करते, वो किसी एक में या फिर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई नहीं करते। अभी जो लोगों के पास इमरजेंसी फंड है इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के कारण और बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमी डाउन नहीं है, तो इस कंडीशन में भी अभी वो 3 से 6 महीने के लिए गुजारा आराम से कर सकते हैं। तो जिनके पास अभी इमरजेंसी फंड है तो वो अभी टेंशन फ्री है, या वो उनका अगले 6 महीने तक जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको टेंशन नहीं, पर एटलीस्ट वो 3 to 6 मंथ्स वो रिलैक्स है और अच्छे से जी सकते हैं। अगर उनको उनका इनकम भी नहीं मिला या फिर उनको सैलरी भी नहीं मिली, तो ये एक इमरजेंसी फंड का बेनिफिट होता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो आपका अगर 50,000 जैसे कि मैंने बताया इंटू 6 करना, अगर आपका एक्सपेंस 10,000 होता है तो 10,000 इंटू 6, 20,000 होगा 20,000 इंटू 6, तो मतलब 6 टाइम्स आपके जो एक्सपेंस के 6 टाइम्स उतना आपका कॉर्पस होना चाहिए। मतलब आने वाले 3 से 6 महीने तक आपका गुजारा हो सकेगा उससे। तो ये बात तो हो गई कि आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए, ये मैंने थंब रूल आपको बताया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अब ये पैसा हमने सेव तो कर लिया पर हम इन्वेस्ट करें कहाँ और हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अगर आपका इमरजेंसी फंड के लिए कॉर्पस अगर 3 लाख रुपीज है तो उसमें का मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 50% आप आपके सेविंग अकाउंट में ही रखें। आपका जो कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट होगा उसमें ही आप 1,50,000 रखिए, और रिमेनिंग 50% यानी रिमेनिंग 1,50,000 जो है वो आप लिक्विड फंड्स में पार्क कर दीजिए आपका पैसा। तो लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है, ये ऊपर आ रहा है, यही वीडियो आप देख सकते हो और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप देख सकते हो अगर आपको लिक्विड फंड्स के बारे में और भी जानकारी लेनी है। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि लिक्विड फंड्स एक नाम में ही लिक्विड है, मतलब जिससे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। पहली बात, अब मैंने जो कहा कि आप बैंक में क्यों रखोगे, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपने बैंक में 1,50,000 रखा यानी 50% अमाउंट रखा आपके इमरजेंसी कॉर्पस का, आपको सेविंग अकाउंट्स में रिटर्न्स कम मिलेंगे, 3 या 4% ही मिलेंगे, पर आप ऐसा अमाउंट आप मतलब कभी भी निकाल सकते हो, आप उसमें वो एक रिस्क नहीं रहेगी। आपको एनी टाइम आप चाहे आप तब निकाल सकते हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो जब भी ज़रूरत पड़ी तब, वो एक बेनिफिट है। और सेकंड, मैंने जो कहा लिक्विड फंड्स में क्यों पार्क करना है, तो लिक्विड फंड्स के नाम में ही लिक्विड है। लिक्विड यानी आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो उसमें, यानी अभी यूजुअली जो बाकी इक्विटी फंड्स होते हैं या बाकी डेट फंड्स होते हैं उनमें अक्सर आप विड्रॉ करते हो तो आपको 2 से 3 दिन बाद आपका पैसा बैंक में जमा होता है। लेकिन लिक्विड फंड्स के केस में नाम में ही लिक्विड है, यानी इसमें आप जब भी रिडीम करते हो तो पैसा आपका तुरंत आपको मिल जाता है, विद इन एन आवर या विद इन 10-15 मिनट्स या मोस्टली एक दिन के अंदर, या कुछ लिक्विड फंड्स T+1 डे यानी एक दिन बाद आपको मिलता है। पर उसमें भी पैसा काफ़ी सिक्योर्ड होता है और वो भी काफ़ी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या फिर ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बारे में जो मैंने पहले भी आपको कहा कि डिटेल वीडियो बनाया, वो आप अगर देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप 50% सेविंग अकाउंट में और 50% आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको एनी टाइम अगर इमरजेंसी पड़ी तो एज एन इमरजेंसी फंड ये कॉर्पस आपको काम में आएगा। तो ये वीडियो में मुझे बस यही जानकारी देनी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, इमरजेंसी फंड्स आपको कैसे सेव करने चाहिए और वो कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, ये पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट होगा
तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप ऊपर जो नंबर आ रहा है 6262623062 ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे मैंने अपस्टॉक्स की लिंक दी है, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी आई तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको और भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के केस स्टडीज के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग और बॉन्ड्स के रिगार्डिंग और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर वीडियोस चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।